हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग RS अग्रवाल पढ़ रहे हैं और उसमें नंबर सिस्टम यानी 75 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 76 क्वेश्चन से चलिए देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। 76वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहां बी इज ग्रेटर देन 0 तो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे। पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे। तो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है हम आपको बताएं डेफिनेशन में। 1 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, ये क्या होता है, पूर्णांक के बारे में हम आपको बताए थे। यानी 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक होता है और -1 -2 -3 भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल इसी की बात करेंगे। तो देखिए, पहले इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं। हम आपको फार्मूला बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है, प्लस शेषफल होता है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये ए भाज्य है और ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भागफल, और ये क्या है, शेषफल है। अब यहाँ पर कहा गया, देखिए, 0 जो है आर के बराबर है, 0 आर के बराबर है, या फिर आर बड़ा है 0 से, और बी क्या है, बी आर से बड़ा है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर देखिए आर क्या है, आर जो है बी जो है आर से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए आर का मान देखिए, आर का मान 0 1 2 3 डॉट डॉट कोई भी हो सकता है। आर का मान 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आर जो है बी से क्या हो, छोटा हो। आर क्या हो, बी से छोटा है। तो यानी बी क्या है, बी क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। बी क्या है, यहाँ पर बी भाजक है, यानी ए हो गया, और गुणे क्या है, क्यू हो गया, और प्लस क्या है, आर है, प्लस क्या है, आर है। यानी देखिए, आर का मान जो होगा, शेषफल का मान जो होगा, हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से हमेशा छोटा होगा। याद रखिए, यानी आर का मान जो होगा भाजक से हमेशा छोटा होगा। नहीं तो देख लीजिए, ये 4 है और 21 से भाग दीजिए, 4 5 20, एक आया। और ये क्या है, ये क्या है, ये भाजक है, और ये क्या है, ये भाजक है, और ये क्या है, ये भाज्य है, और ये क्या है, ये भागफल है, और ये क्या है, ये शेषफल है। यानी ये क्या हो गया, ये शेषफल हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए, जो आर है जो इसका मान जो है भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए, आर का मान भाजक से छोटा, यानी भाजक क्या है, भाजक बी क्या है, बड़ा है आर से। यानी यहाँ पर आर से बी बड़ा है, यानी ये ऑप्शन क्या कहलाएगा, ये ऑप्शन सही है। यानी आंसर आपका ए होगा। अब देखिए बी क्यों नहीं होगा, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, बी क्यों नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए आर क्या कहा है, आर जो है मतलब आर 0 से बड़ा है, आर क्या है, 0 से बड़ा है। तो चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा है आर बी के बराबर है, आर क्या है, आर बी के बराबर है, या फिर क्या है, बी आर से बड़ा है। यानी यहाँ पर कहा आर बी के बराबर है और आर बी से बड़ा है। तो अच्छा ये बताइए, आर कभी भी बी के बराबर हो सकता है, आर यानी ये शेषफल भाजक के बराबर कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, यानी कभी भी नहीं हो सकता। यानी ये क्या, बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए, बी बराबर आर क्यू प्लस ए, बी बराबर आर क्यू प्लस ए, यानी आर जो है भाजक, यानी आर जो है देखिए, आर 0 के बराबर है, आर 0 के बराबर है। आर अच्छा अगर 0 के बराबर होगा तो यहाँ पर आर यहाँ पर क्या है, भाजक है। क्या भाजक कभी 0 हो सकता है, भाजक कभी 0 हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता, भाजक कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मान लीजिए भाजक 4/0 लिखे हैं, अगर भाजक 0 हो गया तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी इसलिए भाजक कभी भी 0 नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपके लगेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए 77वां क्वेश्चन, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों कि ए बी बराबर 0 हो, तो अगर ए बी बराबर 0 है तो ए का मान भी 0 हो सकता है और बी बराबर भी 0 हो सकता है, या ए बराबर 0 हो सकता है या बी बराबर 0 हो सकता है। यानी ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं, ए बराबर 0 होगा या बी बराबर 0 होगा।
यानी ए भी बराबर 0 हो सकता है, बी भी बराबर 0 हो सकता है, या तो ए बराबर 0 होगा या तो बी बराबर 0 होगा। अगर देखिए ए गुणे 0 हो जाएगा तो बराबर 0 आएगा, यानी बी गुणे 0 हो जाएगा तो बराबर 0 आ जाएगा, यानी दोनों कंडीशनों में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो चलिए अब मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, टाइप करने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती, इसलिए ऐसे बताया जा रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। हम आपको बताए थे अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, 2 3 5 7 डॉट डॉट ये चली जाती है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अब अगला देखते हैं 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो चलिए काउंट करते हैं, काउंट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, इसका शॉर्टकट है ही नहीं। देखिए क्या होगा, पहले 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर क्या होगा 8 9 10 नहीं होगा, 11 नहीं, 11 होगा, 12 13 14 15 16 17 होगा, फिर 18 19 होगा, 20 21 22 23 होगा, फिर उसके बाद 24 25 26 27 28 29 होगा, 30 31, फिर 32 33 34 35 36 37 होगा, 38 39 40 41 होगा, 42 43 होगा, 44 45 46 47 होगा, 48 48 49 50 51 भी नहीं होगा, 52 53 होगा, 54 55 56 57 58 59 होगा, 60 61 होगा, 62 63 64 65 66 67 होगा, 68 69 70, यानी इतनी संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कितनी संख्याएं होंगी, 19 संख्याएं होंगी। यानी 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 19 संख्याएं होंगी। इस प्रकार आप काउंट कर सकते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, यानी 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप निकाल सकते हैं 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं निकालते हैं। तो चलिए 50 के बाद क्या आएगा, 51 52 53 हो गया, 54 54 55 56 57 58 59 हो गया, 60 61 62 63 64 65 66 67 हो गया, 68 68 69 70 71 हो गया, 72 73 हो गया, 74 75 76 77 78 79 हो गया, 80 81 82 83 हो गया, 84 85 86 87 88 89 हो गया, 89 हो गया, फिर उसके बाद 90, यानी इतना ही पूछा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। यानी अभाज्य संख्या निकालने आना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आप निकाल सकते हैं। तो चलिए 110 और 120 के बीच में अभाज्य संख्याएं देखिए। 110 111 कट जाएगा, 112 113 नहीं कटेगा, 114 115 116 117 भी कट जाएगा, 118 119, यानी कितनी संख्या है, यानी एक संख्या है, वो भी कौन सी है, 113 है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले हम 81 देखते हैं, जो क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया हो हम आपको किताब से बता दे रहे हैं। 81 हो गया है, यानी 82 है। ऑप्शन क्या है 82 का, देखिए 82 का ऑप्शन
161 हो गया, 221 हो गया, 373 हो गया और 437 हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया वो हम आपको इस प्रकार से बता दे रहे हैं। तो क्या कह रहा है, 82 है ना, हाँ 82 है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य एक अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या का मतलब वो काटेगी ही नहीं। तो चलिए देखते हैं 161 जिसको काटने की कोशिश करते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 से देखिए नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखिए नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखिए 7 दूनी 14, 7 रेखे यानी ये कट गया। अब इसको देखते हैं, यानी 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 7 21 नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से 7 तरीके 21 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से देखिए 13 दूनी 26 यानी 13 एकम 13 हो जाएगा। बचेगा कितना 9। अब कट गया 13 7 91, ये कैंसिल हो गया, ये भी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, इसको देखते हैं, यानी 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 एकम 3 नहीं कटेगा, 3 से देखिए 3 एकम 3 यानी 3 से विभाजता का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 3 3 6 6 7 कितना हो जाएगा 13 नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से 6 से 6 छवा का 36 नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से 7 5 35 नहीं कटेगा, 8 से 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से 11 3 33 नहीं कटेगा, 12 से 13 देखिए 13 दूनी 26 13 3 39, अगर 13 दूनी 26 करें तो कितना आएगा 1 ये भी नहीं कटेगा। 14 से देखिए नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से 17 दूनी 34 17 दूनी 34 कितना बचेगा 3 नहीं कटेगा। अब इसको पहले देख लेते हैं, ये शायद कट जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए काटिए इसको, यानी 7 से देखिए 7 6 42 नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से 11 3 33 नहीं कटेगा, 12 से 13 से देखिए 13 3 39 4 नहीं कटेगा, 14 15 16 17 से देखिए 17 दूनी 34 17 3 51 17 दूनी कितना होता है 34, देख लीजिए कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 9 4 13, 17 1 17 17 दूनी 34 होगा, यानी 34 होगा। तो बचा कितना यहाँ पर देखिए 9 4 13, 17 से भी नहीं कटेगा। अब 18 से देखिए 19 से देखिए 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, यहाँ पर कितना बचेगा 8 5 13, 19 3 57, यानी ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी ये भी कट गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही क्या है एक अभाज्य संख्या। क्या है एक अभाज्य संख्या। इस प्रकार से आप इसको काटने की कोशिश करेंगे। जो आपको शॉर्ट मेथड बताया गया है, जो पीछे रूल बताएगा उसी के हिसाब से चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 87 आ जा रहा है, यानी इसके बीच में बहुत से क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए हैं, उसको हम किताब से बता दे रहे हैं। 83 देखिए कह रहा है प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सर्वथा किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होगा, यानी n³ - n किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होगा। यानी ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है 3 है, 6 है, 12 है, 18 है, यानी 12 है 18। क्या कह रहा है देखिए फिर से देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। अब इसको देखते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें से कॉमन ले सकते हैं n, तो n² - 1 हो जाएगा। अब ये फार्मूला हो गया n - 1 इंटू n + 1 हो जाएगा, a² - b²। अब यहाँ पर मान रखते हैं, अब मान रखते हैं, जब भी n का मान रखना होगा तो n बराबर पहले 0 लेते हैं, फिर n बराबर 1, फिर n बराबर 2, इस प्रकार से मान रखते चले जाते हैं। अगर n बराबर 0 लेंगे तो 0 ही हो जाएगा सब, अगर n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0 फिर हो जाएगा, n बराबर अगर 2 लेंगे तो 2 यहाँ पर रखिए, ये 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो मान कितना हो जाएगा 6, ये 6 हो गया।
तो यानी वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि अगर n बराबर आप 3 रखेंगे तो देखिए 3 3 रखिए यहाँ पर, ये 3 हो गया और ये कितना होगा 2 होगा, ये कितना हो जाएगा 4 होगा। तो गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24। ये 6 जो है 24 को काट रहा है, यानी यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आती चली जाएंगी ये 6 से क्या करेगा, सबको काटेगा। यानी n का मान कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 6, यानी कितना आंसर हो जाएगा 6 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये 83 क्वेश्चन था। अब चलते हैं 84 के पास चलते हैं। 84 देखिए क्या कह रहा है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होंगे। यानी कह रहा है 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n, क्या 4 के पावर 3n, ये क्या कह रहा है देखिए 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 7 हो गया, 17 हो गया, 12 हो गया, सॉरी 112 हो गया, 145 हो गया। अब कह रहा है कि n एक धनात्मक पूर्णांक है जो इनको सदैव पूर्णतः विभक्त करेगा, तो क्या मानेंगे हम आपको बताए थे n का मान कहाँ से प्रारंभ करते हैं, 1 से प्रारंभ करते हैं, 0 से करेंगे सब 0 हो जाएगा, 0 से नहीं कीजिए, यानी 1 से कीजिए, 1 करते हैं या 2 या 3, जहाँ पर आंसर आ जाएगा वहीं पर रोक देंगे। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं n का मान रखते हैं 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 के पावर 3, 4 के पावर 3 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 तरीके 9, 9 81 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 64। अब इसको घटा दीजिए, अब घटाइए, अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 आएगा, ये 1 आएगा, यानी कितना मान हो जाएगा, यानी आपका 17 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। जब भी n बराबर दिया रहेगा, कहीं पर भी दिया रहेगा, तो n का मान आप 1 मानिए, 2 मानिए या फिर 3 मानिए, वहीं से आपके आंसर तुरंत लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यानी क्वेश्चन नंबर है 84। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 84 है। देखिए 127 के पावर 127 है प्लस 97 के पावर 127 है, ये कोष्टक बंद तथा 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 127 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कुछ फार्मूले देखिए, x की पावर अगर n दिया है फिर प्लस y के पावर n दिया है, अगर ये मान दिया तो इसके बराबर होता है x प्लस y होता है। अगर x की पावर n दिया है माइनस y की पावर n दिया है, इसके बराबर होता है x माइनस y। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपका फार्मूला हो गया। देखिए x की पावर n है प्लस y की पावर n है तो इसका मान x प्लस y हो जाएगा, x पावर n है माइनस y की पावर n है, इसका मान x माइनस y होगा। यहाँ पर देखिए प्लस है, यानी यहाँ पर क्या x प्लस y, यानी इसको और इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए 127 और 97, जोड़िए 4 हो गया, यानी 9 2 11 2, यानी कितना हो जाएगा 9 2 11 1 12 2 24 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए वही है 100, यानी 200 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा 224, ये क्या हो जाएगा 224, इसका उभयनिष्ठ हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 84 नंबर क्वेश्चन था। आप ओरल भी लगा सकते हैं, ओरल ही लगा सकते हैं, लेकिन मेथड जानना बहुत ज़रूरी है, मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, यानी 85 था। 86 देखिए, 86 के बारे में देखते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 10 की पावर n माइनस 1 की अंकों का योग 4707 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है देखिए, 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1 कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग, इनके अंकों का योग कितना है, इनके अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा, n का मान पूछ रहा है। तो n बराबर हम आपसे क्या कहे थे,
1 2 3 4 5 रखिए। पहले n बराबर 1 रखते हैं। अगर n बराबर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। ये 9 जो है यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी 9 n कर लेते हैं या फिर 9 यक्स कर लेते हैं, जो भी कर लीजिए, और 9 से डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिए, यानी 47 0 7 में भाग दीजिए, काटिए, 9 5 45, तो बचा कितना 2, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ये क्या हो गया 523। 523 ऐसी संख्याएं हैं। देखिए क्या पूछा है, यदि यदि एक प्राकृतिक संख्या हो तो 10 की पावर n माइनस 1 की अंकों का योग 4707 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान देखिए ऑप्शन आंसर दिया है कितना 523 आपका आंसर दिया है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन इसको लगाएंगे, यानी जब भी n देगा कहीं पर भी n रहेगा उसको क्या करेंगे n का मान रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से आप लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 86 तक हम लोग शायद 86 तक लगा चुके। 87 देखिए, संख्याओं 1 2 3 ... 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अच्छा बताइए शून्य कब आते हैं, यदि 5 का सम संख्या हम गुणा करते हैं 2 4 6 8, सम संख्या गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 आठे 40, यानी 5 का सम संख्या हम गुणा करेंगे तभी क्या आएगा 0 आएंगे। यानी जब 5 का सम संख्या हम गुणा करेंगे तो 0 आएंगे। अब देख लीजिए 1 से लेकर 100 तक की संख्या हम गुणा करेंगे तो आप 5 से डायरेक्ट भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, यानी 5 दूनी 10, फिर उसके बाद 20 में 5 से जो बचता है 20 में 5 से भाग दीजिए, यानी 5 चौके 20, जब तक जाएगा नहीं तब तक भाग दीजिए। अब 4 से देखिए अब जा नहीं रहा है, अब इसको हटा देंगे, अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना शून्यों की संख्या हो जाएगी 24। कितना हो जाएगी 24 शून्यों की संख्या हो जाएगी। किताब में दिया है आंसर 21 दिया है, 21 वो ऑप्शन में गलत आंसर दिया है, ये गलत है। आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 1 से लेकर 1000 तक कह दिया तो क्या करेंगे, इसी प्रकार करेंगे, 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, फिर 200 बटा 5 से भाग दीजिए, 5 चौको 20, फिर 40 बटा 5 से भाग दीजिए, 5 बटे 40, फिर 8 बटा 5 से भाग दीजिए 1, तो कितना हो जाएगा 249। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 हो तो भाज्य कितना होगा। तो फार्मूला हम आपको बताए थे, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। तो उम्मीद करते हैं आप इस पर रख के लगा लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि अपने से आप लगाएंगे तो आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। तो कुछ क्वेश्चन आप अपने से रेगुलर लगाएंगे तब बढ़िया रहेगा। देखिए हम लगातार सब क्वेश्चन आपको बताएंगे तो अच्छी बात नहीं, आप अपने से भी कुछ क्वेश्चन लगाइए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 89, 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर, यानी शेषफल ये भी कर सकते हैं। फिलहाल देखिए 13 से भाग दीजिए 34 28 में कौन सी संख्या निकालेंगे, भाग दीजिए, 13 दूनी 26, 13 तीन 48, 13 दूनी 26, बचेगा क्या 8 2, यही होगा। फिर 13 चौके 52, 13 5 65, 13 6 78, बचेगा कितना 4 8, फिर भाग दीजिए, फिर आप भाग दीजिए, 13 चौके 52 नहीं होगा, 13 3 39, तो कितना हो जाएगा, कौन सी संख्या निकालेंगे 9 ऐसी संख्या अगर इसके निकाल देंगे तो ये पूरा 13 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, यानी क्या निकालेंगे 9 को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर सिस्टम से कम किसी भी परीक्षा में 3 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से, तो इसको बना के रखिए। बस आज के लिए शायद 89 ही क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हम आपको बता चुके 89। और इसको आप RS अग्रवाल की किताब अगर आप नहीं लिए तो RS अग्रवाल की किताब ले लीजिए, आपको A to Z पढ़ाया जाएगा। प्रश्नावली A B और C
दोनों सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अगर ये किताब आप एक बार हमसे पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन लगा लेते तो आसानी से आप कोई किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। या फिर इस प्रकार कह सकते हैं, किताब आप रख लिए, किताब आप ले लिए हैं और क्वेश्चन हम जो लगा रहे हैं या आप नोट कर ले रहे हैं, एक कॉपी पे नोट कर ले रहे हैं और इस क्वेश्चन को पुनः अपने से लगाने की कोशिश करते हैं तो देखिए आप बहुत तेज हो जाएंगे। यानी एक बार तो पूरी किताब हम पढ़ा दे रहे हैं, हमसे आप पढ़ ले रहे हैं, एक बार अपने से लगा लीजिए, आपको महारत हासिल हो जाएगी मैथमेटिक्स में। यही पढ़ने का तरीका है और यही सिस्टम है। और मतलब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं हमेशा, मतलब 10 क्वेश्चन वहाँ से, 20 क्वेश्चन वहाँ से, 30 क्वेश्चन वहाँ से, ऐसे देखिए सिलेक्शन होने वाला नहीं। आपको रिदम से पढ़ना पड़ेगा और रेगुलर आपको 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन लगाना ही होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा अगर मैथमेटिक्स में आप बहुत तेज बनना चाहते हैं तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।